स्वागत है आपका किराना इंडिया में। मैं हूं गुडविल वाला। फुल स्टोरी बाद में, पहले हेडलाइंस। फर्स्ट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस जो चलता है शानदार। बाजार में हर वक्त रहती है मांग। कमाई महीने के 2 लाख से 3 लाख आराम से। सेकंड बिजनेस, बाजार में इस प्रोडक्ट की है भारी डिमांड। सिर्फ एक मशीन से बनाओ 10 प्रोडक्ट, 4 लाख तक महीना कमाने का मौका। जानिए अब विस्तार से। फर्स्ट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस जो चलता है शानदार, बाजार में हर वक्त रहती है मांग, कमाई महीने के 2 लाख से 3 लाख आराम से। दोस्तों, आज के समय में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हर नौकरी पेशा इंसान कुछ ना कुछ साइड से बिजनेस करना चाहता है, क्योंकि गुलामी करके इंसान अपने सपने पूरे कभी नहीं कर सकता। उसे अपने सपने पूरे करने के लिए साइड बिजनेस ही करना होता है। ऐसे में इस महंगाई के दौर में अगर आप भी कोई बिजनेस करने का सोच रहे हैं, तो हम आज आपके लिए एक शानदार बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं। इस बिजनेस से आप कम लागत में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कील बनाने का बिजनेस के बारे में। दोस्तों, कील घर बनाने, फर्नीचर बनाने, बक्से बनाने और कई अन्य चीजों में इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीज है। सालों साल निर्माण कार्य होता रहता है, इसलिए इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। यही वजह है कि कील बनाने का धंधा छोटा उद्योग शुरू करने की चाह रखने वालों के लिए एक अच्छा और मुनाफे वाला विकल्प है। इस पूरी गाइड में हम आपको अपना खुद का कील बनाने का बिजनेस शुरू करने और उसे सालों तक सफलतापूर्वक चलाने के बारे में सभी जरूरी जानकारी देंगे। कील बनाने की प्रक्रिया में विशेष मशीनों का इस्तेमाल करके स्टील के तारों को अलग अलग आकार की कीलों में बदला जाता है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली कीलों के आकार 1 इंच, 2 इंच और 4 इंच तक के होते हैं। इसे बनाने की प्रक्रिया 3 मुख्य चरणों में होती है। नंबर 1 पर काटना। एक मशीन कन्वेयर बेल्ट पर चलते हुए तार को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। इस मशीन में तार को डालने के लिए एक ऑटोमेटिक फीडर लगा होता है। नंबर 2 पर आकार देना। कटी हुई कीलों को फिर उन्हें सही आकार देने के लिए पीसने या हथौड़े वाली मशीन से गुजारा जाता है। इससे कील को पकड़ने में आसानी होती है। नंबर 3 पर पॉलिश करना। अंत में यानी सबसे आखिर में कीलों को लकड़ी के पाउडर या अन्य घर्षण वाली चीजों से भरे हुए पॉलिशिंग ड्रम में डाला जाता है। इससे जंग हट जाती है और कील चिकनी और चमकदार हो जाती है। कुछ मशीनों में आखिर में कीलों को गर्म करके मजबूत बनाया जाता है और जंग से बचाने के लिए कोटिंग की जाती है। आगे हम इससे जुड़े सभी जरूरी चीजों के बारे में डिटेल्स से बताएंगे आपको। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कील बनाने के लिए जरूरी मशीनों के बारे में। आपको कील बनाने की यूनिट के लिए 3 मुख्य मशीनों की जरूरत होगी। नंबर 1 पर काटने की मशीन। ये तार को छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है। इसकी कीमत लगभग 1 से 2 लाख रुपये होती है। नंबर 2 पर आकार देने की मशीन। ये पिटाई या पीसकर कील के सिर को सही आकार देती है। इसकी कीमत 1 से 1.5 लाख रुपये होती है। नंबर 3 पर पॉलिश करने का ड्रम। इसमें लकड़ी यानी घर्षण वाला पाउडर होता है जो कीलों को चमकाता है। इसकी कीमत लगभग 50,000 से 1 लाख रुपये होती है। इसके अलावा आपको शायद कुछ अतिरिक्त मशीनों की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि जनरेटर, पीसने की मशीन, भट्टी और कूलिंग सिस्टम। एक छोटी क्षमता वाली यूनिट के लिए जो प्रतिदिन 100 किलो तक कील बनाती है, मशीनरी पर कुल निवेश लगभग 3 से 5 लाख रुपये होगा। दोस्तों, आइए अब आगे इसमें जानते हैं जरूरी कच्चा माल के बारे में। आपको अलग अलग मोटाई के स्टील के तारों की जरूरत होगी, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस आकार की कील बनाना चाहते हैं। सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले ग्रेड माइल्ड स्टील और हाई कार्बन स्टील हैं। पॉलिशिंग ड्रम के लिए आपको लकड़ी, नारियल के छिलके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आदि पदार्थों से बनी धूल या पाउडर की जरूरत होगी। उत्पादित कीलों के प्रति किलो कच्चा माल की लागत लगभग 40 से 50 रुपये होती है। आप इन सामानों को अपने क्षेत्र के स्टील के तार और हार्डवेयर आपूर्तिकर्ताओं से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कील बनाने का धंधा शुरू करने में आसान है और मुनाफा ज्यादा। कील बनाने की इस यूनिट को शुरू करने के लिए आपको ज्यादा जगह या ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। जगह लगभग 1500 वर्ग फुट का ढका हुआ काफी है। जरूरी है कि बिजली का कनेक्शन हो और हवा आने जाने के लिए अच्छी व्यवस्था हो।
आप इकाई को शहरी क्षेत्रों के पास स्थापित कर सकते हैं जहां आसानी से कर्मचारी मिले। सिर्फ 4 ही लोगों से काम आसानी से चल सकता है, यानी 2 आदमी सामान उठाने और पैकिंग करने के लिए, एक मशीन ऑपरेटर यानी उत्पादन प्रक्रिया को देखने के लिए, एक सुपरवाइजर गुणवत्ता नियंत्रण और रखरखाव के लिए। दोस्तों, आइए अब आगे इसमें जानते हैं उत्पादन और मुनाफा के बारे में। बताई गई मशीनों से आप प्रति घंटे 70 से 75 किलो कील बना सकते हैं, यानी 8 घंटे की शिफ्ट में 600 किलो से ज्यादा। कच्चे माल सहित उत्पादन लागत लगभग 50 रुपये किलो होगा। तैयार कीलों की बिक्री मूल्य 60 से 70 रुपये है, तो मुनाफा 10 से 20 रुपये प्रति किलो होता है। अगर महीने में 15,000 भी किलो उत्पादन होता है तो महीने का मुनाफा 2 से 3 लाख रुपए हो सकता है। दोस्तों, आइए अब आगे इसमें जानते हैं सरकारी मदद और लोन कैसे ले सकते हैं इसके बारे में। सरकार के एमएसएमई कार्यक्रम के तहत व्यवसाय को कई लोन और सब्सिडी योजनाओं का लाभ मिलता है। कुछ विकल्प इस तरह हैं: पीएमआईजीपी लोन, परियोजना लागत पर 15 से 35% सब्सिडी; मुद्रा लोन, बिना गारंटी के 10 लाख रुपए तक; कार्यशील पूंजी ऋणों पर 6% ब्याज सब्सिडी। इसके अलावा आपको केवल बुनियादी उद्योग पंजीकरण की आवश्यकता होती है और किसी विशेष लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। इससे न्यूनतम नियामक अनुपालन के साथ इकाई शुरू करना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, आइए अब आगे इसमें जानते हैं क्यों है कील बनाने का धंधा फायदेमंद। लगातार मांग वाला जरूरी उत्पाद का होना, स्टार्टअप लागत 5 लाख से कम का होना, 10 से 20 रुपये प्रति किलो का बहुत ही अच्छा मुनाफा होना, छोटे खिलाड़ियों से सीमित प्रतिस्पर्धा, अधिक क्षमता जोड़कर आसानी से बढ़ाया जा सकता है, निर्माण गतिविधियों में वृद्धि के साथ बाजार की गारंटी, लोन और सब्सिडी के माध्यम से अच्छी सरकारी सहायता। दोस्तों, अगर इसका निष्कर्ष निकाले तो कील बनाने का व्यवसाय एक ऐसा विनिर्माण व्यवसाय है जिस पर आपको विचार करना चाहिए यदि आप कम जोखिम और बहुत अच्छे रिटर्न के साथ अपनी उद्यमशीलता यात्रा शुरू करना चाहते हैं। समर्पित ध्यान और गुणवत्ता नियंत्रण के साथ आप आने वाले वर्षों में व्यवसाय को काफी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हर घर में बर्तन धोने के लिए स्क्रबर जरूरी होता है, इसलिए स्क्रबर बनाने का बिजनेस एक बेहतरीन मौका हो सकता है आपके लिए। अच्छे और काम में चलने वाले स्क्रबर की हमेशा मांग मार्केट में बनी रहती है। छोटे निवेश में अच्छा मुनाफा देने वाला कारोबार शुरू करने के लिए यह बहुत ही अच्छा आइडिया है। दोस्तों, आइए सबसे पहले इसमें जानते हैं स्क्रबर क्या है। स्क्रबर कपड़े और फोम से बनते हैं। ये फोम हथेलियों को रगड़ने से बचाता है। ये स्टील के स्क्रबर की तरह हाथ नहीं दुखाते और बर्तन भी अच्छी तरह साफ कर देते हैं। बाजार में कई तरह के स्क्रबर मिलते हैं, जैसे साधारण स्क्रबर सफेद कपड़े से बने होते हैं, रंगीन स्क्रबर रंगीन कपड़े से बने होते हैं, ग्लिटर स्क्रबर चमकदार कपड़े से बने होते हैं, स्टील फोम पैड स्क्रबर ज्यादा गंदगी हटाने के लिए अंदर स्टील का पैड लगा होता है। इन सभी में स्टील फोम पैड स्क्रबर की सबसे ज्यादा मांग है क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से साफ करते हैं। रंगीन और ग्लिटर स्क्रबर भी दिखने में अच्छे लगते हैं, इसलिए उनकी भी मांग है। हर घर में बर्तन धोने के लिए स्क्रबर की जरूरत पड़ती है। ये जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए बार बार लोगों द्वारा इसे खरीदे जाते हैं, जिससे बाजार में हमेशा इसकी मांग बनी रहती है। दोस्तों, आइए इसमें जानते हैं कच्चा माल कैसा होना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले कपड़ा। यह अलग अलग रंगों और गुणवत्ता में रोल में आता है। साधारण स्क्रबर के लिए सफेद कपड़े का इस्तेमाल होता है। रंगीन और ग्लिटर स्क्रबर बनाने के लिए रंगीन कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 पर फोम स्क्रबर के अंदर गद्दे की तरह लगाने के लिए फोम की शीट इस्तेमाल होती है। सभी तरह के स्क्रबर के लिए फोम की गुणवत्ता एक ही रहती है। नंबर 3 पर स्टील वूल पैड, खासकर स्टील फोम पैड स्क्रबर में अंदर ज्यादा रगड़ लगाने के लिए स्टील का पैड इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 पर पैकिंग का सामान, स्क्रबर को पैक करने के लिए प्लास्टिक की थैलियां, बैंड, स्टिकर और डिब्बे आदि जरूरी होते हैं। दोस्तों, आइए अब आगे इसमें जानते हैं स्क्रबर बनाने की प्रक्रिया, यानी कैसे इसे बनाया जाए। कपड़े के रोल को स्टील की पट्टी के चारों ओर लपेटा जाता है। कपड़े के अंदर फोम की शीटें नियमित अंतराल पर डाली जाती हैं।
ये काम हाथ से या लोहे की रॉड का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। फिर इस कच्चे माल को सील लगाने और काटने वाली मशीन में डाला जाता है। मशीन कपड़े के खुले किनारे को सारी लंबाई में अपने आप सील कर देती है। स्क्रबर की निरंतर बनती चादर को अलग अलग स्क्रबर में काट देती है। तैयार स्क्रबर मशीन के दूसरे छोर से पैक करने के लिए निकल आते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को एक ही व्यक्ति पूरा संभाल सकता है। मशीन ज्यादातर काम अपने आप ही कर लेती है। कम निवेश में स्क्रबर बनाने का बिजनेस शुरू करके अच्छा मुनाफा कमाइए। दोस्तों, आइए अब आगे इसमें जानते हैं स्क्रबर बनाने की मशीनें और लागत के बारे में। यानी जिन मशीनों की जरूरत होगी। नंबर 1, सीलिंग और कटिंग मशीन। इसकी कीमत करीब 3,40,000 रुपये हो सकती है। ये एक दिन में 1,000 दर्जन स्क्रबर सील करके काट सकती है। नंबर 2 पर कुछ जरूरी अतिरिक्त सामान जैसे एयर कंप्रेसर, सीलिंग मशीन चलाने के लिए कीमत लगभग 30,000 रुपये। सर्वो स्टेबलाइजर, बिजली के उतार चढ़ाव को रोकने के लिए कीमत लगभग 10,000। इस तरह पूरा जोड़ा जाए तो मशीनों पर कुल निवेश करीब 3,80,000 होता है। दोस्तों, आइए अब आगे इसमें जानते हैं इसको बनाने की लागत और मुनाफा के बारे में। स्क्रबर बनाने की लागत में कच्चा माल और मेहनत की लागत सभी शामिल है। साधारण सफेद स्क्रबर बनाने का खर्च करीब 22 रुपये प्रति दर्जन आता है। रंगीन और ग्लिटर स्क्रबर बनाने का खर्च करीब 29 रुपये प्रति दर्जन आता है। स्टील फोम पैड स्क्रबर बनाने का खर्च कच्चे माल के लिए ही करीब 55 से 60 रुपये प्रति दर्जन आता है। बनाए गए स्क्रबर एक दर्जन के पैक में रिटेलरों को बेचे जाते हैं। साधारण स्क्रबर 28 से 29 रुपये प्रति पैक में बेचे जा सकते हैं, जिससे 6 से 7 रुपये प्रति पैक मुनाफा मिलता है। रंगीन यानी ग्लिटर स्क्रबर 35 से 40 प्रति पैक में बेचे जा सकते हैं, जिससे 6 से 7 रुपये प्रति पैक मुनाफा मिलता है। स्टील फोम पैड स्क्रबर 70 से 80 रुपये प्रति पैक में बेचे जा सकते हैं, जिससे 15 से 25 रुपये प्रति पैक मुनाफा मिलता है। इस तरह मुनाफा लागत का लगभग 20 से 30% होता है। दोस्तों, आइए अब आगे इसमें जानते हैं उत्पादन क्षमता और मुनाफा का अनुमान के बारे में। ये सीलिंग मशीन की रोजाना 1,000 दर्जन बनाने की क्षमता है, यानी रोजाना 1,000 पैक बनाए जा सकते हैं। औसतन 10 रुपये प्रति पैक से मुनाफा ले तो रोजाना मुनाफा 10,000 होगा। 25 दिन के उत्पादन में महीने का मुनाफा 10,000 x 25 दिन 2,50,000 प्रति माह होगा। 300 दिन उत्पादन में सालाना मुनाफा 10,000 x 300 दिन 30 लाख प्रति साल होगा। तो छोटे स्तर पर स्क्रबर बनाने का बिजनेस साल दर साल शानदार मुनाफा ला सकता है। दोस्तों, आइए अब आगे इसमें जानते हैं मार्केटिंग और बिक्री के जरिए बनाए गए स्क्रबर पैक को किन तरीकों से बेचा जा सकता है। होलसेल डीलर सबसे आसान तरीका पूरा उत्पादन थोक व्यापारियों को बेचना है, जो रिटेल दुकानों को सप्लाई करते हैं। होलसेल डीलर को 10% का मुनाफा दिया जा सकता है। रिटेल शॉप सीधे रिटेल दुकानों को बेचना ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन इसके लिए ज्यादा कोशिश यानी मेहनत करनी पड़ती है। डीलर का मुनाफा न देने से फायदा ज्यादा मिलता है। सुपरमार्केट और मॉल स्क्रबर के बड़े पैक सीधे आधुनिक रिटेल स्टोर को भी सप्लाई किए जा सकते हैं। ऑनलाइन बिक्री अपनी वेबसाइट या अमेजन जैसी ई-कॉमर्स साइट्स के जरिए बेचने से भी अच्छी संभावना है। सफलता के लिए सही मार्केटिंग और ब्रांड बनाने की जागरूकता जरूरी है। पैकिंग ऐसी होनी चाहिए जो ग्राहकों को पसंद आए। दोस्तों, आइए जानते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है अगर इसे करते हैं तो। स्क्रबर बनाना शुरू करने के लिए मशीनों और कच्चे माल में कम पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन इसकी मांग हर वक्त बनी रहती है और बनाने में खर्च भी कम आता है, इसलिए मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। ये एकदम सही और छोटा कारोबार है जिसे सिर्फ 4 लाख रुपए के निवेश से शुरू किया जा सकता है और अच्छी कमाई की जा सकती है। अगर सही मार्केटिंग की जाए और अच्छे क्वालिटी के स्क्रबर बनाए जाएं, तो इसमें बहुत सफलता मिल सकती है। दोस्तों, ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल किराना इंडिया को सब्सक्राइब कर लें और गुडविल वाला को सपोर्ट करें।